A very good morning, students. Today we are going to discuss about a very important mathematical tool, differentiation. ठीक है, दो तरह के हमारे पास यहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज द डिफरेंशिएशन, अनदर वन इज द इंटीग्रेशन. ठीक है, इन दो मैथमेटिकल टूल्स के बगैर आप फिजिक्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे. दीज आर द टू मेजर एस्पेक्ट इन द फिजिक्स. ठीक है, तो इन दो चीज़ों को मेनली अंडरस्टैंड करना है, और क्योंकि पूरी की पूरी फिजिक्स जो है इन दो एस्पेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है. फर्स्ट वन इज द इंटीग्रेशन, अदर वन इज द डिफरेंशिएशन. तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, दैट इज द डिफरेंशिएशन. ठीक है, कौन सा हम स्टार्ट करेंगे? डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे. तो ये डिफरेंशिएशन होता क्या है एक्चुअली? सबसे पहले हम इसके बेसिक्स को जानते हैं. ठीक है, तो बेसिक क्या होता है डिफरेंशिएशन, एक्चुअली में हम यूज कहाँ पे करते हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, तो इसके बारे में हम देखते हैं. तो देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट इट इज यूज्ड टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू. किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर वैल्यू को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसी की पर्टिकुलर फिनोमेना को क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन बोला जाता है. ठीक है, अब जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं. मान लो मेरी व्हीकल है हमारे पास एक. ठीक है, व्हीकल जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. हमने यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन कर दी हुई है व्हीकल की. तो व्हीकल जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है. डिस्टेंस को यूजुअली हम डिनोट करते हैं एक्स से. ठीक है, तो इस चीज को माइंड में रखना है. एक्स किसके लिए डिनोट किया जाता है? डिस्टेंस के लिए डिनोट किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक व्हीकल जो है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ चला हुआ है. हमें नहीं पता वो वेलोसिटी कितनी है. हमारे पास एक डिस्टेंस दी है कि भाई ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट तक पहुंच गया वो. ठीक है, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग टाइम विद रिस्पेक्ट टू किसके क्या हो रही है चेंज? टाइम के रिस्पेक्ट में ये सारी चेंजेस हो रही है. इतना टाइम में इतने पहुंच गया. ठीक है, अब हमें बोला गया कि भाई इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फाइंड आउट करना है. मान लीजिए पूरी की पूरी जर्नी जो है, ठीक है, कहां से कहां? ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक की जो जर्नी है हमें दी हुई, वो एक इक्वेशंस की फॉर्म में दी होगी. इक्वेशन मान लेता हूं डिस्टेंस और टाइम का डिपेंडेंट बोला हुआ है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू 3t². मतलब ये सारे के सारे इसकी पोजीशन. ठीक है, मतलब जो पार्टिकल जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है. पार्टिकल क्या है? कार है यहाँ पे हमने ली हुई. कार जो है जब अपनी पोजीशन को चेंज करती है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज करती है? टाइम के रिस्पेक्ट में. तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा बताया? बाय यूजिंग दिस इक्वेशन. तो ये इक्वेशंस का यूज करते हुए हमने इस रिलेशन को यहाँ पे बता दिया. अब हमें बोला जाता है कि भाई बताओ कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी है जब ये पार्टिकल आपका t इज इक्वल टू मान लेते हैं 2 सेकंड पर था. 0 सेकंड से स्टार्ट होगा. ठीक है, मान लो जब आपके कार जो है 2 सेकंड पहुंच गई, मतलब 2 सेकंड जब टाइम हुआ, तो बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी थी उस टाइम? इंस्टेंट का मतलब होता है एट दैट टाइम. जब आप उस चीज को वॉच कर रहे हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंट बोलते हैं. ठीक है, मान लो इसमें अलग अलग वेलोसिटीज होंगी, अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रहा है ये. ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ चलेगा नहीं, तो वो लगातार अपनी वेलोसिटी को वेरी करेगा. तो मुझे बोला गया कि भाई बताओ इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जो कि 2 सेकंड बोला हुआ है, बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी है. तो यहाँ पे मुझे दिक्कत आती है कि भाई मैं इसको कैसे बता पाऊंगा? मेरे पास तो डिस्टेंस बताया है, टोटल टाइम बताया है कि टाइम के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी जो चेंज हो रही है वो कैसे चेंज हो रही है. तो इसी पर्टिकुलर पोजीशन पर हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोला जाता है. एक छोटे से वेरिएबल के अकॉर्डिंगली जो वैल्यू में चेंज आता है, उसी चेंज को फाइंड आउट करने की प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? डिफरेंशिएशन बोला जाएगा. क्या है? इट इज यूज्ड टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू. 2 सेकंड पर क्या था? इंस्टेंट. किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी? वेलोसिटी की फाइंड आउट करनी है. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन एक्चुअली में होता क्या है? द चेंज ऑफ द वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अनदर वैल्यू. ठीक है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है भाई. इसको हम किसी और वेरिएबल की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस जो है टाइम के रिस्पेक्ट में शो वेरी कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग से हमारे पास यही बनेगा फैक्टर. नहीं, कोई भी वेरिएबल चेंज हो सकता है. ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में भी. जैसे यहाँ पे हमने कुछ एक ऑपरेटर्स यूज किए हुए हैं. ये जो हमारे पास टर्म्स है इनको बोलते हैं डेरिवेटिव. क्या बोला जाता है इनको? डेरिवेटिव ऑपरेटर बोला जाएगा इनको. डेरिवेटिव ऑपरेटर क्या बोला जाता है इनको? डेरिवेटिव ऑपरेटर. ऑपरेटर का मेनली काम क्या होता है? इट चेंजेस द फंक्शन
वन फ्रॉम अनदर, ठीक है। क्या करता है, चेंज कर देता है किसको, फंक्शन को, चेंज द फंक्शन, किसी भी फंक्शन को ये क्या करेगा, चेंज कर देगा। जब हम किसी भी ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं किसी फंक्शन के ऊपर तो वो उस फंक्शन को ही चेंज कर देता है, ठीक है। वो हम इसको सोल्व करके भी बताएंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इनको पहले रीड करना सीखो, एक्चुअली में ये होता क्या है, कैसे हम इनको रीड करते हैं, ठीक है। तो ये होता है डी अपॉन डी टी, क्या बोला जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। जब टी है यहाँ पे तो टी रिप्रेजेंट करेगा टाइम को, एक्स लिखा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, किसी भी क्वांटिटी का चेंज कितना आ रहा है। जैसे मान लो भाई मेरे को बोला गया है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ऐसे लिखता है डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन बोला जाएगा। यहां पे मैंने क्या लिखा भाई, डी अपॉन डी टी, एक छोटा सा इंटरवल होता है, ये क्या होता है, छोटा सा इंटरवल होता है। ये 2 सेकंड क्या है, एक वेरी स्मॉलर इंटरवल होता है। पूरा टाइम मान लेते हैं 10 सेकंड का टाइम लिया इसने पूरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए, तो एक 2 सेकंड एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जब मैं इसकी वैल्यू को पूछ रहा हूं तो क्या है ये, भाई एक छोटा सा इंटरवल ही तो है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे सामने से गाड़ी गुजर रही है, जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो इस गाड़ी की स्पीड कुछ और मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड है। जब मैं इस पोजीशन पे खड़ा होऊंगा तो इस गाड़ी की स्पीड मान लेते हैं यहाँ पे 12 मीटर पर सेकंड है। जब मैं यहाँ पे खड़ा होऊंगा तो यहाँ पे इसकी गाड़ी की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड मान लेता हूँ। अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग इसकी स्पीड है। तो भाई मेरे को बोला गया कि भाई जब मैं यहाँ पे था इस टाइम बताओ उसकी स्पीड कितनी थी, तो कितनी थी, 12 मीटर पर सेकंड। तो यही 12 मीटर पर सेकंड क्या बन जाएगी मेरे लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी या इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगी उस ऑब्जेक्ट की। मान लो भाई यहाँ पे पूछा गया मेरे को भाई इस पोजीशन पे ऊपर बताओ कितनी स्पीड थी, तो इस पोजीशन के ऊपर स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। अभी 20 मीटर पर सेकंड किसका काम करेगी, ये काम करेगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू का। तो यहाँ पे हमें वही इंटरवल को बताया हुआ है कि भाई पोजीशन में जो चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना पोजीशन में चेंज हो रहा है, उसी को रिप्रेजेंट करता है कि इसको डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ कोई भी वेरिएबल हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे यूज किया वेरिएबल एक्स, एक्स रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस को, तो यहाँ पे हम रीड करेंगे इसको कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। चेंज ऑफ द फंक्शन, यहाँ क्या है, चेंज ऑफ फंक्शन। ये सारे क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं। डी अपॉन डी एक्स, क्या बोला जाता है इसको, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो इसी ऑपरेटर्स को जब हम किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो x को मैंने x के ऊपर इसको अप्लाई किया, ठीक है। ये फंक्शन रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस को मैंने जब इसके ऊपर अप्लाई किया तो किसमें कन्वर्ट कर दिया इसने, इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोला जाता है कि भाई एक छोटे से इंटरवल में कितना चेंज आ रहा है, उस छोटे से इंटरवल की चेंज को ही, वैल्यू को ही फाइंड आउट करने को बोला जाता है डेरिवेटिव। जैसे मान लो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, यहाँ पे सी हियर क्या थी इक्वेशन, यहाँ पे ये बोला गया कि भाई ये पूरी की पूरी जर्नी है इसका कि यहाँ से लेके यहाँ तक बी पॉइंट तक, और ये जर्नी जो है टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है, इस इक्वेशन के थ्रू। मुझे बोला गया कि भाई बताओ 2 सेकंड पर इसका वेलोसिटी कितनी थी, बात समझ आ रही है, मुझे 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ऑपरेटर अप्लाई करूंगा। कौन सा ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर बोला जाता है। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, किसके रिस्पेक्ट में अप्लाई कर रहा हूँ, मैं टाइम के रिस्पेक्ट में अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग ही इक्वेशन दी हुई है। जब मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया, देखो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया, डी अपॉन डी टी, किसके ऊपर अप्लाई किया मैंने इसको, एक्स के ऊपर अप्लाई कर दिया। बात समझे, ऑपरेटर मैंने यूज किया कहां पे, इस इक्वेशन में, ताकि मुझे पता चल सके कि 2 सेकंड पर कितनी वेलोसिटी थी इसकी। तो मैंने इस तरह भी इसको अप्लाई किया, डी अपॉन डी टी 3t स्क्वायर, समझे बात, ठीक है। तो जब इस ऑपरेटर को अप्लाई किया तो ये ऑपरेटर ने कन्वर्ट कर दिया इसको किसमें, डिस्टेंस को वेलोसिटी में। भाई चेंज इन द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, क्या पढ़ा है हमने, वेलोसिटी होती है ये, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी डिस्टेंस को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं या फिर वेलोसिटी बोलते हैं। लोअर क्लासेस में हमने यही पढ़ा हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जब हम इसके ऊपर अप्लाई किए तो भाई किस में कन्वर्ट हो गया, वेलोसिटी में। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम इसको अप्लाई कर देते हैं। तो जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये बन जाएगा 2 × 3t। ये थ्योरम्स है, अभी इसके आगे चल के हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जस्ट हम इसको बता रहे हैं। तो ये 3 × 6 × t। अब देखो भाई ये मैंने सोल्व कर दी बाय यूजिंग द डेरिवेटिव फंक्शन। लेकिन मुझे क्वेश्चन था यहाँ पे कि भाई बताओ 2 सेकंड पर कितनी वेलोसिटी बनेगी। तो अब मेरे पास क्या करूंगा, यहाँ पे टाइम सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। टाइम कितना है भाई 2 सेकंड है। तो वेलोसिटी विल कम्स आउट टू बी 6 × 2। तो वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 12 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पे भाई वेलोसिटी जो है मैंने निकाल ली, किसका यूज करके, डेरिवेटिव का यूज करके, ठीक है। तो इसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। ये जो वैल्यू मैंने निकाली हुई किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर 2 सेकंड पर निकाली ना वैल्यू मैंने, टाइम कितना सब्स्टिट्यूट किया 2 सेकंड। तो 2 सेकंड पर मुझे पता चल गया कि उस व्हीकल की स्पीड कितनी होगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोला जाता है कि भाई छोटे से इंटरवल के ऊपर वैल्यू को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो इसी को हम क्या प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन। क्लियर होगी बात ये सारी की सारी, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट की पार्ट जो है आपने ये डेरिवेटिव यूज करने, ये डेरिवेटिव्स याद रखने आपने कि ये डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, क्या बोलते हैं हम इनको, कैसे हम इनको रीड करते हैं। ये 2-3 चीजें आप लोगों ने मेनली याद रखनी है। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। ये टाइम के रिस्पेक्ट में कोई क्वांटिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कोई क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ ये टाइम के या फिर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ही कोई क्वांटिटी चेंज होगी, ठीक है। ये किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल्स को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कि भाई उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें कौन सा फंक्शन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मुझे लगातार डिस्टेंस चेंज हो रहा था, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा था, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मैंने यहाँ पे ऑपरेटर अप्लाई किया, टाइम का ऑपरेटर अप्लाई किया। अगर मेरे को डिस्टेंस के अबाउट चेंज करने की बोला जाएगा कि भाई बताओ डिस्टेंस के अबाउट चेंज कितना आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं डिस्टेंस का ऑपरेटर अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो जब हम इस ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की वैल्यू हमें मिलती है, बड़े छोटे से इंटरवल की वैल्यू हमें मिल जाती है, ठीक है। तो इसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोला जाता है। कि भाई मेरी पूरी जर्नी के दौरान मेरी इक्वेशन ये रही और इस इक्वेशन के बेस पर बताओ मेरे को कि भाई 3 सेकंड पर मैं कहाँ था, 4 सेकंड पर मैं कहाँ था, तो इसके अकॉर्डिंगली मैं इसको इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशन। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सी एक अंडरस्टैंडिंग है कि डेरिवेटिव्स क्या चीज़ होती है। इस चीज़ को बेटरली अंडरस्टैंड करो, यू इजीली गेट दैट। क्लियर है बात।